दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने। वो फूल है दिल पे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो, मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो। बापू हमें संसार की आंधी से बचा लो, तुमको हमारी आँख का हर आंसू पुकारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हमारे देव देविया, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। हम स्वयं को अपना रहमदिल स्वरूप में स्थित कर देते हैं। कुछ क्षण के लिए वर्तमान समय में इस महामारी समय में चारों ओर जो हाहाकार है, जो दुख अशांति का वाइब्रेशन है, उसे फील करते हैं।
इस महामारी में चलते हुए रोज बहुत सारी आत्माएं अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। उनके अंदर के जो यंत्रणा है उनके मन का जो भाव है, जिस परिस्थिति से उन्होंने गुजर रहे हैं, उन सब को फील करें। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठकर इन सब दृश्य को देख रही हूँ। उनके उस दुख भरा आवाज को जैसे सुन रही हूँ। और उन्हों का दुखों का वाइब्रेशन मेरे पास पहुंच रहा है। सब आत्माएं सचमुच कितने दुखी है। अपने प्रियजन को खोकर स्वयं को कितना असहाय फील कर रहे हैं। मैं इस सब दृश्य को देखकर उन सब की इस आवाज को सुनकर मेरे मन में रहम की भावना उत्पन्न हो रही। और जैसे कि बाप दादा की वही आवाज कानों में गूंज रही है। बच्चे इस समय में इन दुखी अशांत आत्माओं मनसा शकास्तु इस समय ही जरूरत है उन्हें तुम्हारी इस शक्ति की। तुम्हारा निस्वार्थ प्यार की।
यही समय है प्रभु प्यार का रिटर्न करने का। बाबा की आवाज बार बार कानों में गूंज रही है। हे मेरे पूर्वज, हे मेरे इष्ट देव, इष्ट देवियां, इन सब के दुख को दूर करो। इन्हें सच्चा सहारा प्रदान करो। ये जो अनाथ हो चुके हैं, उन्हें सच्चा प्यार प्रदान कर सनाथ बना दो। ऐसे बाबा की आवाज कानों में गूंज रही है और वही महावाक्य बार बार याद आ रहे। तो बाबा के इस कार्य को संपन्न करने के लिए मैं आत्मा पहले स्वयं को भरपूर करने के लिए इस साकार शरीर से डिटैच होकर उड़ चले परम धाम की ओर। उस स्वर्णिम लाल प्रकाश के दुनिया में उस सर्वशक्तिमान शिव पिता के सामने मैं स्वयं को देख रही हूँ। महाज्योति शिव बाबा इस निराकारी दुनिया में चमक रहे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर व्याप्त है। मैं आत्मा जाकर बाबा के पास बैठ के और बाबा मुझ में अपनी सर्व शक्तियां भरने लगे। मैं आत्मा देख रही हूँ सर्वशक्तिमान शिव पिता से असीम लाल रंग की किरणें मुझ में समा रही है। अलमाइटी शिव पिता ने अपनी समस्त शक्तियों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं।
बाबा की किरणों से मैं आत्मा पूरी तरह से चार्ज हो गई। और बाबा से सर्व शक्तियों से भरपूर होकर बाबा को साथ लेकर आप पहुंच गए सुकमा वतन में। इस सफेद चांदनी सा प्रकाश की दुनिया में मेरा फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है। उस चमकीला फरिश्ता स्वरूप में मैं आत्मा प्रवेश कर लिया। और प्यारे शिव पिता ने जाकर उस अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान हो गए। अब मैं आत्मा, मैं फरिश्ता स्वयं को बाप दादा के सामने देख रहा हूँ। बाबा मुझे असीम शक्तियों से भर रहे हैं। बाबा मुझे अपनी शक्तिशाली दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और आज का इस मनसा सेवा के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जाओ बच्चे, इस समय जो भी आत्माएं अपने प्रियजन को खोए हैं, और बहुत निराशा में हैं, विषाद में डूबे हुए हैं, उन आत्माओं को शकाश दो। उन्हें बाबा का प्यार प्रदान करो। तो बाबा से परमिशन लेकर शक्तियों से भरपूर होकर इस श्रेष्ठ कार्य को संपन्न करने के लिए मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा हूँ। मैं फरिश्ता कुछ समय के लिए विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित होकर साकार दुनिया के उस दृश्य को देख रहा हूँ।
सारे विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर स्मशान में कितने लाशें जल रहे हैं। और कितने लाशें लंबे लंबे लाइन में खड़े हैं। उनको जलाने के लिए, दफनाने के लिए भी समय नहीं है, जगह नहीं है। सचमुच कैसे विकराल परिस्थिति है। रोज कितने सारे आत्माएं अपने पुराने शरीर को छोड़ रहे हैं। इनके इस पार्थिव शरीर को उसका अंतिम क्रिया के लिए भी ना समय है ना जगह है। ऐसे भयावह समय में उन सब के प्रियजनों के ऊपर मेरा नजर पड़ रहा है। कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। कितने विषाद में डूबे हुए हैं। अपने प्रियजनों को खोकर उन्हें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इस जीवन में उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वयं के ऊपर से उनका विश्वास निकल चुका है। बहुत दुखी है, परेशान है। ऐसे परिस्थिति में मैं रहम दिल फरिश्ता उन सब आत्माओं के पास जा रहा हूं। जाकर उनसे मिल रहा हूं। और प्यारे प्रभु का उन शांति की किरणों को प्रदान कर रहा हूं। प्यारे प्रभु से प्राप्त उस मनसा शक्ति को उन्हें दे रहा हूं। विशेष बाबा से सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कर रहा हूं। देखे उस ऐसे आत्माओं के पास स्वयं को जिन्होंने अपने घर में है लेकिन एकदम विषाद में डूबे हुए हैं। रो रहे हैं।
अपनी नजदीक में अगर ऐसे कोई आत्माएं हैं, उनसे लेकर अपने शहर में जो भी कोई ऐसी आत्माएं हैं, उन सब के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्यारे प्रभु का, प्यारे प्रभु की सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ उन्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान भी दे रहे हैं। हे आत्मन, जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर आप अपना धैर्य को मत हराकर अपने आने वाले जीवन के लिए सोचिए। देखो, यह जो परिस्थिति आया है, मानो ये बहुत भयानक है, लेकिन इससे आपको सामना करना है। इस पेपर पे ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है। हे आत्मन, ऐसे भी स्वयं शिव पिता ने इस धरती पर आकर यह ज्ञान दे चुके हैं कि हम तो यह स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि इसे चलाने वाले चेतना शक्ति है। हम सब एक एक आत्मा है और हम सब अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपना पाठ प्ले कर रहे हैं। इस जन्म में हमारा इस आत्मा के साथ इतना ही पाठ था, जो हमने प्ले किया। अब वो आत्मा इस शरीर छोड़कर चली गई है। दूसरी कहाँ? दूसरी शरीर में जन्म लेगी। लेकिन उस आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, चैतन्य है। तो इसीलिए इसमें दुख करने की जरूरत नहीं। इस जन्म में आपके साथ उनका जितना पाठ था
उन्होंने उतना ही प्ले किए। इसीलिए हे आत्मन, आपको उन्होंने जो भी सुख सुविधाएं प्रदान किए, उनके लिए आप शुक्रिया करो। अगर आप ऐसे रोते रहेंगे, आप ऐसे दुखी होंगे, तो आपका वाइब्रेशन उनके पास पहुंचेगा। और आपके इस दुख को देखकर उन्होंने भी दुख अनुभव करेंगे। इसलिए हे आत्मन, जो कुछ हो चुका है उसे धीरे धीरे भूल जाओ। और अपने नए दिनों की शुरुआत के लिए स्वयं को तैयार करो। इस प्रकार उन सर्व आत्माओं को मैं बाबा का श्रेष्ठ ज्ञान देने के साथ साथ इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, उन्हें सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ प्यारे प्रभु से शांति की शक्ति भी उन्हें प्रदान कर रही हूँ। प्यारे बाबा से जो शक्तियाँ मुझे मिली थी, उस शक्तियाँ को मैं आत्मा इन सब को दे रही हूँ। इस शांति की शक्ति को पाकर इन सब का मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। इनके दुख धीरे धीरे मिट रही है। और साथ साथ में इनके अंदर उस सामना करने की शक्ति को भर रहा हूँ। इस प्रकार मैं फरिश्ता पूरे विश्व भर में चक्कर लगा रहा हूँ।
जहाँ कहाँ भी ऐसे आत्माएं हैं जो अपने को खोए हुए हैं, दुख में डूबे हैं, उन सब के पास पहुंच रहा हूं। एक एक के घर में जाकर, एक एक के पास पहुंचकर मैं फरिश्ता उन्हें प्यारे प्रभु से प्राप्त शांति और सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। उनको सच्चा आत्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। उनके मन में हौसला भर रहा हूँ। पुनः उनके मन में उमंग उत्साह भर रहा हूँ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। इस प्रकार मैं फरिश्ता पूरे विश्व भर में चक्कर लगा रहा हूँ। देश विदेश हर जगह पर जाकर जहाँ कहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं, उन्हें प्रकाश दे रहा हूँ। मेरी वरदानी हस्तों से मस्तक से निरंतर शांति की शक्ति और सामना करने की शक्ति प्रवाहित हो रही है। इन सब आत्माओं के पास पहुंच रही है और उनकी दुख अशांति को दूर कर रही है। और अब मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ आ पहुंच गए विश्व का ग्लोब के ऊपर। और अब मैं पुनः इन सब आत्माओं को बहुत प्यार से आवाहन कर रहा हूँ। इन सब आत्माएं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोए हैं, जिन्हें अभी मैंने प्रकाश प्रदान करके आया, उन सब को प्यार से पुकार रहा हूँ। हे आत्मा, हे आत्माएं, आप अनाथ नहीं हो। आपके साथ सर्वशक्तिमान शिव पिता है, परमात्मा है, जो आपकी माता भी है, पिता भी है, बंधु है, सखा है, सतगुरु है। वो आपको सच्चा प्यार प्रदान करने वाला, आपका सच्चा मासूक भी है, साजन भी है। तो आपको आनंद प्रदान करने वाला आपका बच्चा है। तो आप सबको मैं
खुला निमंत्रण दे रहा हूं, पुकार रहा हूं कि आप आ जाओ और ऐसे महान हस्ती से मिलकर पुनः अपने जीवन में खोई हुई उन सब रस को पालो। जो स्नेह प्यार आपको प्रियजन से मिल रहा था, वो सब आप अपने शिव पिता से ले लो। जिस संबंध में चाहे उस संबंध में ले लो। आ जाओ आत्मन, आ जाओ। मेरा इस प्यार भरा निमंत्रण को स्वीकार कर उन सब आत्माएं जिन जिन से मैं अब मिलकर आया था, वो सब अपना अपना सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को धारण कर ऊपर की ओर आ रहे हैं। वो सब फरिश्ते आकर विश्व के ग्लोब के ऊपर पहुंच गए हैं और मैं निमित्त फरिश्ता उन सब फरिश्तों को साथ लेकर सूक्ष्म वतन की ओर आ रहा हूं। उन सब को लेकर पहुंच गया इस विशाल सूक्ष्म वतन में, सफेद प्रकाश की दुनिया में। और इन सब को लेकर बाबा के सम्मुख पहुंच गया। बाबा एक बहुत बड़ा ऊंची संदली के ऊपर बैठे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, और उनके मस्तक में है सर्वशक्तिमान शिव बाबा। अब मैं बाबा के पास बैठ गया हूं और सब फरिश्ते बाबा के सामने हैं। मैं बाबा को कह रहा हूं, बाबा ये सब वही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खो चुके हैं और आपके निर्देश के अनुसार मैं उन्हें आत्मा का ज्ञान देकर इन्हें शांति और सामना करने की शक्ति प्रदान किया। लेकिन बाबा इन सब को अब आपके पास लेकर आया हूं। आपसे उन्हों को उन सारे प्यार को अनुभव कराने के लिए। इन्होंने अपने प्रियजनों से जो स्नेह प्यार और पालना पा रहे थे, वो सब कुछ आपसे अनुभव करने के लिए मैं इन सब को यहाँ पर लेकर आया हूँ। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं, शाबाश बच्चा। आखिर उनके प्यार की प्यास को बुझाने के लिए तुम इन सब को इस प्यार का सागर के पास ले आया। बहुत अच्छा। और अब बाबा प्यार का सागर बाबा अपनी स्नेह और प्यार की किरणें को इन सब के ऊपर बरसा रहे हैं।
बाबा के मस्तक से, नैनों से असीम प्यार छलक रहे हैं। इस प्यार को पाकर ये सब आत्माएं तृप्त हो रहे हैं, जिनको जिसका भी प्यार का तलाश था, चाहे अपने पति, अपने पत्नी, बच्चा, माता पिता, भाई बहन, जिसका भी प्यार का तलाश था, उन सब को प्यारे बाबा से इस प्यार का अनुभव हो रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के पास बैठकर देख रहा हूँ, बाबा के नैनों से असीम प्यार की धारा बह रही है। और इस प्यार की किरणें को पाकर यह फरिश्ते जैसे झूम रहे हैं। जिस दुख अशांति में डूबे थे वो सब दूर हो चुका है, और परमात्मा का इस निस्वार्थ प्यार को पाकर, इस स्नेह को पाकर वो सब पुरानी घटना को भूल चुके हैं। पुनः खुशी खुशी में झूम रहे हैं सब। बाबा का इस प्यार को पाकर उन्हें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पुनः उनको उनका सुख भरा संसार मिल चुका है। यह सब बाबा की नैनों से छलकती हुई इस प्यार को पाकर खुशी में झूम रहे हैं। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे,
बाबा के इस प्यार को पाकर इन सब आत्माओं ने जैसे कि अपना पुराने दिन को भूल चुके हैं, उनके साथ जो घटना घटी थी वो जैसे कि पूरी तरह से उन्होंने भूल गए और एक नई जीवन का शुरुआत करने के लिए बाबा से प्यार के साथ साथ शक्तियां अपने अंदर भर रहे हैं। बाबा उनके अंदर भी उमंग उत्साह का जोश भर रहे हैं और उन्हें पुनः उस सुख शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और इन सब आत्माओं को, इन सब फरिश्ता को मैं पुनः बाबा का परिचय दे रहा हूँ कि यही है हमारा सबका पिता, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक पिता शिव बाबा, जो हमेशा इस वतन में, इस सूक्ष्म वतन में बच्चों का पालना के लिए हर पल मौजूद है। इसीलिए है आत्माएं, जब भी कभी आपको उदासी, गम का फील हो तो इस सूक्ष्म वतन में आ जाना और अपने प्यारे पिता से मिलकर अपने सब गमी दुख को भूलकर उससे उस असीम निस्वार्थ प्यार का अनुभव करना। तो बाबा का इस ज्ञान को पाकर, निस्वार्थ प्यार को पाकर शक्तियों से भरपूर होकर इन सब फरिश्ते पुनः अपने साकार दुनिया में, साकार शरीर के ओर लौट गए। अब मैं फरिश्ता बाबा के पास बैठा हूँ। बाबा के हाथ में अपने 2 हाथ दे दिया और बाबा के दोनों हाथों को लेकर मैं चूम रहा हूँ। बहुत खुशी से गदगद हो रहा हूँ। सचमुच बाबा, ए रहम दिल कल्याणकारी बाबा, आप कितने मीठे हैं। देखो, रोज अलग अलग आत्माओं से मिलाकर उनका सेवा करने के लिए चांस दे रहे हैं बाबा। आपको तहे दिल से शुक्रिया। और बाबा भी मेरे पीठ थपथपा कर कह रहे हैं, शाबाश बच्चे, ऐसे ही निर्विघ्न रूप में अपने कार्य को करते रहना। रोज ऐसे आत्माओं को मनसा शक्ति का दान करना और साथ साथ अपना भाग्य भी बनाना। इस प्रकार बाबा मुझे वरदान और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर बाबा से विदाई लेकर
साकारी सृष्टि पर आ रहा हूं और आकर अपने साकार शरीर में विराजमान हो गया। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में, तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको